नमस्ते। तो देखिए, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इस वक्त मिडिल ईस्ट में तबाही सी आ चुकी है। जो सऊदी अरब शुरुआत में जिस पर यह कहा जा रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका को लगातार इस बात के लिए उकसा रहा था कि ईरान पर जबरदस्त स्ट्राइक करो, मारो और उन्हें इतना दबा दो कि वो उठ खड़ा ना हो पाए। लेकिन जब ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन गिरने लगे, उसके बाद अब खबर आ रही है कि यही सऊदी पलट चुका है। ये सऊदी चिंतित हो चुका है। प्रिंस सलमान चिंतित हो चुके हैं और वो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से इन दोनों के इस वक्त बन नहीं रही है उस लेवल की जो शुरुआत में जिस तरीके से हुआ करती थी जी। और इस वक्त अब ये खबर आ रही है कि सऊदी भी चिंतित हो चुका है कि जनाब 34 दिन हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर पाए हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्तों में मैं निकल लूंगा। हम कहां जाएंगे? सवाल यही है कि सऊदी अरब शुरुआत में कह रहा था मारो और अब कह रहा है कि आप तो निकल रहे हो, हमें कहां फंसा के जा रहे हो? जी, दरअसल सऊदी सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है उनकी जो तेल के जखीरे हैं उन पर आंच ना आए। और अब चीजें वहां तक पहुंची हैं। इस जंग में कई बार सऊदी के तेल जखायर पर हमले हुए, हालांकि ईरान ने कई बार खुद भी कबूल नहीं किया, तो फिर किसने मारा। तो एक तरह की अफरा तफरी का आलम है कि कौन मार देता है। बहुत सारी बातें हैं। तो सऊदी को डर लगता है कि मान लीजिए जंग अगर लंबी खिंच गई तो उनके तेल जखायर, सबसे ज्यादा तेल के जो कुएं हैं, तेल की जो रिफाइनरी है, वो सबसे ज्यादा खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि उन पर ईरान भी मारेगा और यमन के अंसारुल्लाह जो उनके बहुत करीब हैं, जिन्हें हूती कहा जाता है, वो भी मारेंगे। और सऊदी का जो डिफेंस सिस्टम है उतना अच्छा है नहीं। दरअसल वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। और अब आप खुद ही देख रहे हैं कि अमेरिका की खुद उस खत्ते में क्या हालत हो गई। उनके ठिकानों को बचाना खुद के लिए मुश्किल है। 12-13 ठिकाने तो ईरान खुद तबाह करने का दावा करता है। न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिकन रिपोर्ट्स इस बात को मानती हैं। ऐसी स्थिति में सऊदी का डरना लाजमी है, उसकी चिंता लाजमी है कि मान लीजिए अगर ये जंग लंबी खिंच गई तब भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अमेरिका अगर दामन छुड़ाकर भाग गया या पीछे हट गया तो ईरान छोड़ेगा नहीं। ईरान का कहर मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों पर पड़ेगा और इजराइल पर पड़ेगा। तो बहुत बड़ा टेंशन है सऊदी के सामने। तो देखिए, एक रिपोर्ट भी हम लेकर आए हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये खबर है। ये हम नहीं बता रहे बल्कि सोचिए एक बड़ा मीडिया हाउस है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके द्वारा ये चीज निकल कर आई है कि सऊदी अरब का बदला रुख है। क्या है? अब तक ईरान के खिलाफ सख्त रुख था, अमेरिका से कई बार कार्रवाई की मांग कर चुका है, अब जंग के तौर तरीकों पर इस सवाल खड़े कर रहा है। 34वां दिन है। समझिए, 2 देश, अमेरिका, इजराइल और अकेला ईरान, और इधर के कितने देश जो लगातार चढ़ाने बढ़ाने का काम करते थे। लंबी जंग को लेकर नाराजगी सलमान की तरफ से, खाड़ी देशों के भविष्य पर भी चिंता जता रहे हैं। ये शीर्ष स्तर पर असहमति के संकेत आ रहे हैं। आगे बताएंगे आपको कि सऊदी क्यों परेशान है। देखिए, तेल ठिकानों पर, जैसे इमरान जी अभी वही चीज बता रहे थे, तेल ठिकानों पर हमले का खतरा बढ़ रहा है। ईरान के हिट लिस्ट में नाम आने की चर्चा भी इनकी हो चुकी है। अमेरिकी बेस की वजह से खतरा, बेस सुरक्षित ही नहीं है तो ये क्या खास सुरक्षित रहेंगे? खाड़ी में सुरक्षा कमजोर होने की चिंता है। जंग बढ़ती है तो सीधा निशाना बन सकते हैं ये। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोखिम है। ये चीज है जो रिपोर्ट्स हैं, जो बयान है, उनके हवाले से ईरान का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप पूरे 34 दिनों में देखेंगे तो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ईरान ने जो जवाबी रणनीति अपनाई, जो इस वक्त उसने प्रेशर बना रखा है, जो बढ़त बना रखी है, वही वजह है। होर्मुज पर नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार हो चुका है। इनके पास तेल है, पीने का पानी भले ना हो, तेल भर भर के है, खोदो, निकालो और बेचो। लेकिन जब बेचने का रास्ता ही बंद हो चुका है तो आप करेंगे तो क्या करेंगे? और यही चीज इनके लिए तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। हूती विद्रोहियों की भी सक्रियता है। सऊदी के खिलाफ दूसरा फ्रंट खुलने का खतरा है। क्षेत्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल, जंग को फैलाने की क्षमता। हूती जो ये दावा कर चुके हैं, जिन्होंने अभी कल भी हमने रिपोर्ट्स बताई थी कि हूती कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह और ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर अब वार करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी को इस बात की चिंता है कि जिससे वो डर रहे थे, जिससे डरते हैं, ईरान छोड़िए, सबसे ज्यादा चिंता का विषय उनके लिए बगल में बैठे हूती हैं। बिल्कुल, उन्होंने कुछ साल पहले भी इनको बहुत मार मारे थे। अब वो लगातार इस बात के संकेत देते रहे कि अगर सऊदी किसी भी तरीके से अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए अपने बेस देता है तो फिर हम तो नहीं छोड़ेंगे। और अगर किसी तरीके का हूतियों से खतरा इनको नजर आ रहा है तो वही रिपोर्ट्स अब निकल के आ रही हैं। आगे समझिए कि किस तरीके से जो सऊदी है वो इस वक्त
फंस चुका है। जी। और यही वजह है, अमेरिका भी कंफ्यूज है। ट्रंप कई बार जंग रोकने की बात कर चुके हैं, कभी कहते हैं जंग तो खत्म हो चुकी है। शुरुआती में 2 से 3 दिन जब हुआ था जंग को, तभी कह रहे थे हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा है, कहां मारे हम। बिल्कुल। लेकिन 34 दिन में कहां मार रहे उनको नहीं पता, फिर भी संघर्ष जारी है। एग्जिट प्लान पर सवाल है, अब फोकस होर्मुज खुलवाने पर हो चुका है, रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, सहयोगियों में बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये सारी वजहें निकल कर आ रही हैं तमाम मीडिया आउटलेट्स के थ्रू कि भाई ये ऐसी दिक्कतें सऊदी को नजर आने लगी हैं, और अब दोनों में कहा जा रहा है कि बात वैसी नहीं बन रही है जो पहले हुआ करती थी प्रिंस सलमान और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बीच। जी। बहुत सारी गलबैयां करते हुए विजुअल भी आ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत निवेश है सऊदी का अमेरिका के साथ में, अमेरिका का बहुत सारा निवेश है सऊदी के अंदर में। और अब सऊदी ये भी चाहता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही रिजीम तो नहीं बदली जा सकती, अब ये अगर बदली जानी होती तो अब तक बदल दी गई होती ईरान के अंदर में, तो कुछ कमजोर या उस तरह की रिजीम बैठ जाए, क्योंकि अब देखिए सऊदी हो या दूसरे जो अरब मुल्क हैं वो अब उजागर हो गए ईरान के सामने कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। अब वो देखिए, जब तक जंग नहीं हुई थी तो बहुत सारे पर्दे थे, जानते सब थे, अंदर से सबकी नीयत भी जानते थे कि अंदर से क्या ये लोग सोचते हैं एक दूसरे के लिए और कैसे एक दूसरे को निपटाने पर आमादा रहते हैं, वो सब जानते थे। लेकिन ये खुलकर नहीं कहा जाता था, मिलते थे, जुलते थे और हाथ मिलाते थे, और ये था कि भाई हम भाई भाई हैं, खित्ते में भाई भाई हैं, मुस्लिम मुस्लिम देश है। लेकिन इस जंग ने ये साफ कर दिया कि ये लोग मजबूर हैं। चलिए मान लेते हैं अगर इन्होंने खुल करके ईरान पर हमला नहीं किया साथ में, तो लेकिन इनकी मजबूरी उजागर हुई कि ये मजबूर है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आए, आरोप लगे कि सऊदी और बहुत से देश चाहते थे कि मारो ईरान को, खत्म कर दो, अब तो ये होना नहीं चाहिए वरना हमारे वजूद के लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां ईरान ने बना दी उसमें सऊदी जैसे देश ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ी कमजोर सी रिजीम बैठ जाए जो कम से कम हम पे हमले ना करे, क्योंकि बार बार ईरान इनको अब टारगेट पे लेगा। ईरान ने इनको ताड़ लिया है, इनको जो है पूरी तरह से निशाने पर ले लिया है, और अब इनको अक्सर जो है वो परेशान करेगा। तो वो चाहते हैं कि ऐसी वहां पर एक सरकार बन जाए जो हमें परेशान ना करे, कम से कम ट्रंप ये निपटारा तो करवा कर जाए। और ट्रंप है कि भागने की तैयारी में है, किसी भी सूरत में निकलने की तैयारी में है। तो ईरान को तो मौका मिल जाएगा कि जिस दिन अमेरिका वहां से निकला तो वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में तो धूम मचा देगा, और वो इसी तैयारी में है और इसी इंतजार में। हाँ बिल्कुल, दोस्त और उस चीज की तो बात ही नहीं रही अगर देखा जाए। अब ईरान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ा गद्दार इनमें से कौन था, जो उनके लहजे में कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन था उनके लिए। दोस्त तो कोई नहीं निकला, या भाई भाई तो कोई नहीं निकला, क्योंकि सबने अपने हिसाब से चीजें साधी हैं। सबने सोचा है कि ईरान खत्म हो, ईरान में सत्ता बदले, परिवर्तन हो, और वो चाहते हैं कि एक ऐसी रिजीम वहां पर बैठे जो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से ये इस बात का अंदाजा लगा दिया ना कि उनके सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या हो जाती है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद किसी भी अरब देश ने एक ताजियाती पैगाम भी नहीं दिया ढंग से कि हमें अफसोस है या हम शोक में हैं आपकी सुप्रीम लीडर के जाने से, ये तक कहने की हिम्मत नहीं है। तो अब क्या, अब तो सारे मतलब जो नाजुक डोर थी थोड़ी बहुत भी रिश्तों की, जो कि पर्दादारी के साथ थी कि भाई चलो एक मुस्लिम मुल्क है ये होने के नाते, पड़ोसी हैं ये होने के नाते, वो खत्म हो गया। अब तो सब खुला है, मामला खुला खेल है, और इसलिए ईरान कुछ भी कर सकता है। इसलिए सऊदी वगैरह को टेंशन है, बाकी मुल्कों को भी, कि भाई अमेरिका जाए तो कुछ फैसला करके जाए, ऐसे ही ना चला जाए, नहीं तो हम तो बहुत बुरे फंसेंगे। अब तो जरा सी बात पर मारेगा ईरान, बहुत परेशानी। और उनके पास डिफेंस नहीं है, उस तरह की फोर्सेस नहीं है, सब कुछ अमेरिका पर डिपेंड है, और अमेरिका खुद बेहाल है, तो क्या ही नहीं बचाएगा। वो तो इजराइल पर पूरा फोकस करता है। बिल्कुल, और देखिए जितनी लागत लगी है उसकी इस युद्ध में, वो सब ये भरेंगे, इनका कुछ नहीं लगा। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ वहां से निकलेंगे, वापस से कहेंगे हमसे डील करो, ये सामान तुमको तुरंत मिलेगा, हमारे यहां से प्रोडक्शन चलता रहेगा, तुम लोग लेके जाओ, पैसे देते रहो, तेल देते रहो। और तेल ये बेचने के लिए आज भी इनका बयान आया है कि तेल हमारे पास बहुत है, हमसे खरीदो, और जिनको तेल दूसरी जगह से खरीदना है वो होर्मुज खुद खुलवा के लेके जाओ। मतलब लड़ाई मैंने करवाई, मैंने जानबूझकर उस रास्ते को बंद करवाया, और अब मैं ही कह रहा हूं कि जिसको जाना है वो रास्ता खुलवा के जाए। और शुरुआत में इनका ये था कि हम ईरान को आजाद कराएंगे, एक ग्रेटर ईरान बनाएंगे, एक तरीके का ग्रेट और बढ़िया ईरान बनाएंगे। मतलब इनका जो रहता है एक न्यू ईरान होगा, और वो न्यू ईरान तो इन्होंने बना तो जरूर दिया, ईरान ने वो चीज साबित कर दी
कि आगे आने वाले समय के लिए अब अटैक जब करना होगा जी। तो बहुत सोच समझ के करना। पूरे खत्ते का लीडर बन लीडर के ईरान एक तरह से उभर के आया है सामने, जो एक दौर में अमेरिका हुआ करता था, मतलब 1 महीने पहले तक अमेरिका हुआ करता था। सऊदी को माना जाता था कि वो रिप्रेजेंट करता है पूरे सुन्नी वर्ल्ड को, और खत्ते में खास तौर से, या तुर्की को इस तरफ देखा जाता था। लेकिन अब वो सारे भ्रम भी टूट गए हैं, और लोग मतलब कौम भी, मिल्लत भी एक तरह से ईरान को देख रही है एक आशा भरी नजर से, और ईरान खुद भी एक तरह से उभर कर आया है ताकतवर मुल्क के रूप में उस पूरे रीजन में। तो बहुत सारी चीजें अब बदलेंगी, यही चिंता है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को और बाकी अरब मुल्कों को। बिल्कुल, आगे की रणनीति इतना समझ लीजिएगा कि अब ईरान आगे से डिफेंसिव नहीं होगा बल्कि ऑफेंसिव हो सकता है जी। और ये चीज बखूबी समझ के रखिए, क्योंकि अभी तक वो लगातार सिर्फ रक्षात्मक रवैया अपनाता रहा है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि नहीं, उसमें कुछ और भी है जो उसने इन 34 दिनों में फिलहाल दिखाया है। जल्दी जल्दी अपडेट लेकर हाजिर हो रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्ते।